हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवलांच के बारे में। दोस्तों, एवलांच जो है वो एंटर कर रहा है मेम टोकन में एंड इन्वेस्ट कर रहा है 100 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर मेम टोकन के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है। कौन कौन से मेम टोकन को चूज़ कर रहा है, क्या क्राइटेरिया उसको है, उस बारे में बात करेंगे एंड कितना चांसेस है टोकन का प्रॉफिट गेन करने का, कितना चांसेस है कि यहाँ पे आप कितना एक्स कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम दोस्तों देखते हैं तो मेम टोकन जो है यहाँ पर आपको दिखेगा, जो फाउंडेशन जो है उन्होंने कुछ रूल्स रखे हैं मेम कॉइन को बाय करने के लिए। एंड यहाँ पर जो है एवलांच जो है 100 मिलियन मेम कॉइन फंड कर 100 मिलियन जो है वो मेम कॉइन में फंडिंग कर रहा है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा है उन्होंने वो रखा है कि कोई भी मेम टोकन हो 1 महीना पुराना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि ऐसे ही किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर एवलांच किसी कॉइन को पिक करेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ वो आगे पीछे देखेगा ही देखेगा, उसके हिसाब से ही उसको पिक करेगा। एंड दोस्तों एवलांच जब से एवलांच ने उस टोकन को बाय किया, जिन जिन टोकन्स में फंडिंग की है, उसके बाद उस टोकन में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एवलांच बेस्ड मेम कॉइन वांटिंग अ स्लाइस ऑफ 100 मिलियन फंड मस्ट बी एटलीस्ट 1 मंथ ओल्ड। ओके, 1 महीना कम से कम पुराना होना चाहिए। ओके, एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा इट्स सेड ऑल एलिजिबल मेम टोकन मस्ट हैव देयर कॉन्ट्रैक्ट renounced, possess a low ownership construction among whales and high level of liquidity among other requirement। ये कुछ उनकी जो है रिक्वायरमेंट। द फाउंडेशन नोट मैनी ऑफ इट्स क्राइटेरिया वेयर फ्लेक्सिबल बट इट्स हैड फॉर मिनिमम eligibility requirement including minimum 2000 unique holders, at least $2 lakh in liquidity from 50 different providers and the project should be in existence for at least 1 month। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्राइटेरिया रखा है वालंचर ने मैम कॉइन में। जिसमें भी वो इन्वेस्ट करेगा वो ये सब चीज़ें देख के उस टोकन के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ओके, अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों राइट नाउ आप देखेंगे यहाँ पे कि एवलांच बेस्ड मैम कॉइन रैली बाय 200% एज द फाउंडेशन अनाउंस इट्स प्लान टू एक्यूमुलेट दैम। ओके, जिस कॉइन को उन्होंने बाय किया 200 से ज़्यादा परसेंट वहाँ प्रॉफिट वो दे चुका है। इंक्लूडिंग यहाँ पे कौन कौन से कॉइन्स है आपको मैं वो भी दिखाती हूँ एंड कौन से टॉप 3 ट्रेंडिंग कॉइन है जिसमें एवलांच ने इन्वेस्ट किया है एंड वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें बाइंग करने का बाइंग आप कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ एवलांच ने। द फाउंडेशंस स्टेट दैट मेम कॉइन ऑफन इंटरनेट कल्चर्स एंड ये सब नहीं काम का है। मेम कॉइन्स ऑन द राइज। ओके, द फॉलोइंग अनाउंसमेंट फ्रॉम एवलांच फाउंडेशंस मेम कॉइन्स ऑन द चेन रेल्ड बाय मोर देन 100% विद सम इवन रीचिंग हाई ऑफ 200% इन द स्पैम ऑफ 24 आवर्स। दोस्तों जैसे ही एंटर किया है, जिस भी टोकन में एवलांच ने एंटर किया है मेम टोकन में, वो 200% जो है वो उसने पंप लिया है 24 आवर्स में। इंक्लूडिंग दोस्तों कौन से टोकन है, ये है RPG, इट्स रेड पॉन्जी गुड राइजिंग बाय 216%, टीम रॉकेट शूटिंग अपन 107%, हस्की अवेक्स मेकिंग 80% इंक्रीज एंड कॉक INU ग्रोइंग बाय मोर देन 30%। दोस्तों ये सारे कॉइन्स में जो है एवलांच ने इन्वेस्ट किया हुआ है। This token are expected to continue down this path unless they are brought to a halt, which by the look of Avalanche comment does not seems to market intention। दोस्तों यहाँ पे जैसे अनाउंसमेंट हुआ है Avalanche का इन्वेस्टमेंट, वैसे ही इन कॉइन जिनमें इसमें इन्वेस्ट किया वैसे ही वो कॉइन जो है वो पंप होना शुरू हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से टॉप कॉइन्स हैं, टॉप 3 ट्रेंडिंग Avalanche मेम कॉइन टुडे। आज के डेट में कौन से 3 कॉइन्स है जो सबसे ज़्यादा जो है जिसकी ट्रेंडिंग है। अब दोस्तों आपको पता होगा कुछ टाइम पहले सोलाना ने भी मेम कॉइन में एंटर किया था, उसके बाद काफ़ी सारे सोलाना बेस्ड मेम कॉइन को आपने उड़ते हुए देखा था, पंप करते हुए देखा था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है जब से एवलांच आया तो 3 टोकन जो है जो कि राइट और ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इट्स किम्बो, COQ एंड हस्की। दोस्तों ये 3 टोकन जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मेम कॉइन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स with their outstanding market performance। Let us look at the market performance of this token closely and also understand what exactly is happening with the avalanche based meme coin। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रोथ देखिए, 24 आवर्स का चार्ट है ये, जैसे इन्वेस्टमेंट आया है वैसे ही यहाँ पर इनका ये बढ़ा। दैट मीन्स अभी इसमें हुआ कि इन टोकन के ऊपर एवलांच ने अपना हाथ रखा है, तो इसमें होगा ये होगा कि आगे इसका ग्रोथ अच्छा धीमे धीमे होता रहेगा। चांसेस है इसका आगे और बढ़ने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट किया है तो अभी वो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी ये धीमे धीमे इन कॉइन के ऊपर आप एक बार नज़र रखिएगा जो कि टॉप ट्रेंडिंग में है। हो सकता है कि ये आगे अभी और भी तो आगे पंप करे, बिकॉज दोस्तों हेल्विंग भी आने वाला है एंड राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट बहुत नीचे है, तो हो सकता है क्रिप्टो मार्केट जैसे पंप करे
वैसे वैसे इन टोकन में आप ग्रोथ देखोगे, बिकॉज अभी रिसेंटली ही ये सब कॉइन ट्रेंडिंग में आया है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर प्रॉफिट आप इजीली और शॉर्ट टर्म में आप बुक कर सकते हो। ये 3 टोकन है, अगर आप चाहो तो अगर आप कोई मैम टोकन को सोच रहे हो बाय करने के लिए तो इन 3 टोकन के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, ताकि आप जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट कर सके। एंड अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों मैं बोलूँगी कि किसी मैम टन में मेम कॉइन में, किसी भी मेम कॉइन में आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये मेम कॉइन जो होता है ना वो ट्रेंड के हिसाब से होता है, जैसे कि कुछ नया मेम कॉइन मार्केट में आया तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें आया तो उसमें चले गए। जैसे ही कोई नया अगेन उसके बाद जब वो उसका हाइप खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर नया कोई टोकन आता है तो फिर लोग इन्वेस्टर्स जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। इसमें होता क्या है कि पुराने जो टोकन से मेम कॉइन वो फिर धीमे धीमे कहीं खो जाते हैं, लाइक शिप टोकन आप बोले। राइट नाउ बॉन्ग टोकन का बहुत ज़्यादा आया था, पेपे कॉइन का था, जैसे ही पेपे कॉइन का हाइप गया बॉन्ग टोकन का आ गया। तो वैसे ही मेम टोकन का हर टोकन का एक हाइप होता है। तो कुछ टाइम के बाद वो जब नया कॉइन आता है मार्केट में तो अगेन ही पीछे जो कॉइन होते हैं मेम कॉइन उनका हाइप खत्म हो जाता है एंड उसके बाद इन्वेस्टर्स उसके अंदर लौट के नहीं आते हैं, बिकॉज प्रॉफिट निकाल चुके हैं वो उसके अंदर। फिर वो नए टोकन में आना पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ पे चांस ज़्यादा होता है प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन टोकन का चांसेस है बिकॉज अभी तक ये बाइनांस पे भी नहीं आया है। एक होता है ना कि बाइनांस में जब तक आए तब तक हम लोग उसको होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे ये टोकन जो है अभी तक बाइनांस में नहीं आया है। तो हो सकता है कि ये आने वाला कुछ टाइम बाइनांस पे आए, बिकॉज एवलांच ने इसको सपोर्ट किया है तो बाइनांस हो सकता है इसको लिस्ट करे। ओके, तो आप दोस्तों इन टोकन के ऊपर थोड़ा नजर रखिएगा, अगर आपको लगता है कि टोकन में दम है तो उसको बाय जरूर करिएगा, भले स्मॉल अमाउंट डालेगा लेकिन डालेगा जरूर। ओके, बाकी अपना रिसर्च खुद भी कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं कीजिएगा बाय। मेरे सिर्फ अपना जो मेरा जो दोस्तों जो सजेशन है आपको मैंने वही बताया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था टॉप 3 मेम टोकन फ्रॉम एवलांच। एंड एवलांच के ऊपर अभी आगे देखा जाए तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। दोस्तों एवेक्स टोकन भी अगर आप चाहो तो राइट नाउ बाय करके रख सकते हो, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी पोटेंशियल है ग्रोथ करने का, बिकॉज हेल्विंग भी आ रहा है एंड बुल रन भी डेफिनेटली इस साल आप देखोगे ही देखोगे। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।